हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स जीके की ये सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल एजुकेशन, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की फ़िज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ रेलवे हो, एसएससी हो या टीईटी हो या सीटेट हो, इन सभी में जीएस वाले पोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स यानी कि खेल। वहाँ भी कम से कम हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगी। और इससे पहले कि अगर पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए पुरुष वर्ग के लिए गेंद की परिधि होना चाहिए। यानी गेंद की परिधि क्या होना चाहिए, ये बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है। तो 3-4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। 50 से 58 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, 58 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 62 सेंटीमीटर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, 62 से 64 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58 से 60 सेंटीमीटर जो है इसकी परिधि होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हैंडबॉल खेल में पुरुष वर्ग के लिए खेल की अवधि होती है। यानी आपको ये बताना है बेसिकली कि जो हैंडबॉल का गेम होता है उसमें कितने मिनट का ये गेम होता है पुरुषों के लिए, ना कि महिलाओं के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं। 25-25 मिनट, यानी 25-25 मिनट के 2 हाफ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 20-20 मिनट, यानी कि 20-20 मिनट के 2 हाफ। फिर है 30-30 मिनट, यानी कि 30-30 मिनट के 2 हाफ। फिर है 35-35 मिनट, यानी कि 2 हाफ 35-35 मिनट के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। किसके लिए? पुरुषों के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल प्रतियोगिता में खेल की अवधि होती है। ऊपर जो है पुरुषों के लिए था, अब ये महिलाओं के लिए है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 30-30 मिनट, 25-25 मिनट, 20-20 मिनट या 35-35 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25-25 मिनट का 2 हाफ होता है महिलाओं के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हैंडबॉल प्रतियोगिता में पेनाल्टी थ्रो निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जाता है। यानी रेफरी द्वारा जो है बेसिकली ऐसी कौन सी परिस्थिति होंगी जब सामने वाली टीम को पेनाल्टी थ्रो दिया जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए है, यदि कोई खिलाड़ी रक्षा के उद्देश्य से जानबूझकर अपने गोल क्षेत्र में प्रविष्ट होता है, यानी दाखिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर गेंद को अपने गोल क्षेत्र में धकेल देता है और गेंद गोल रक्षक को स्पर्श कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, यदि गोल रक्षक गेंद को उठाकर अपने गोल क्षेत्र में ले जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में पेनाल्टी थ्रो रेफरी द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हैंडबॉल के लिए सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चार ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। ऑप्शन नंबर ए रोशन लाल, ऑप्शन नंबर बी सुरजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी मलकीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी मंजीत सिंह। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मंजीत सिंह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है लंदन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1863, ऑप्शन नंबर 4 1864। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1863 में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हो चुका था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है शॉकर किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन है। आई एम श्योर ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये एग्ज़ाम में। जीएस वाले पोर्शन में भी ये आता रहता है और फिजिकल एजुकेशन में तो आता ही आता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल का ही दूसरा नाम शॉकर है। पहले जो है शॉकर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था फुटबॉल, लेकिन अब जो है पूरी दुनिया में फुटबॉल के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन शॉकर भी फुटबॉल का ही एक दूसरा नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ, यानी हमारे हिंदुस्तान में भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ ये बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1932, ऑप्शन नंबर सी 1937 और ऑप्शन नंबर डी 1938। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1937 में भारत में फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फीफा का गठन कब हुआ। ठीक है, फीफा फेडरेशन किसकी है, फुटबॉल की, याद रखना, इंटरनेशनल फुटबॉल की। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1904, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1908 और ऑप्शन नंबर डी 1910। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1904 में फीफा का गठन हुआ, जो कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आयोजित करवाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया। तो उसके लिए चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा ऑप्शन है 1924 और चौथा ऑप्शन है 1928। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1908। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ, यानी पहली बार जो है वो विश्व कप फुटबॉल का कब हुआ। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1932 और ऑप्शन नंबर डी 1936। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1930 को प्रथम विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है फीफा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में आता रहता है। पहला ऑप्शन है गुरीन, दूसरा ऑप्शन है एम जुल्स रिमेट, तीसरा ऑप्शन है हेनरी डेलियूने और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स एलकाक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरीन जो है वो फीफा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यानी कि 13, फीफा का मुख्यालय स्थित है। फीफा का मुख्यालय यानी किस जगह स्थित है हमें ये बताना है। तो उसके लिए चार ऑप्शन है। मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बर्न और ऑप्शन नंबर डी ज्यूरिख। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा
क्या कह रहा है, UEFA का गठन कब हुआ था। यहाँ पे ई के बाद एफ है, ए में बड़ी ए की मात्रा लग गई तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। UEFA का गठन कब हुआ था। अच्छा, इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगर आप नोट करके रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं कि कब गठन हुआ था। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, 1951, 1953, 1954 या 1956। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में इसका गठन हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1964। और इसका जो सही आंसर है वो है 1964 में एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की तरफ। प्रथम विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उरुग्वे में हुआ था, का विजेता राष्ट्र था। यानी कि क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि प्रथम विश्व कप जो फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई थी वो तो उरुग्वे में आयोजित हुई थी, लेकिन उसका विजेता राष्ट्र कौन था। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी उरुग्वे। और इसका विजेता भी उरुग्वे था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में जो ट्रॉफी प्रदान की जाती है उसका नाम क्या है। यानी बात अब हिंदुस्तान की हो रही है, ठीक है। तो फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। 4 ऑप्शन है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी और दूसरी फुटबॉल की ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे हिंदुस्तान में। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी डूरंड कप, ऑप्शन नंबर डी रोवर्स कप। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतोष ट्रॉफी नेशनल स्तर की हमारी प्रतियोगिता है फुटबॉल की भारत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ। क्या कह रहा है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। यानी कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है इन 4 में से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए डूरंड कप, ऑप्शन नंबर बी रोवर्स कप, ऑप्शन नंबर सी IAF यानी कि ये किसी ट्रॉफी का नाम है, ऑप्शन नंबर डी DCM ट्रॉफी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है हमारे हिंदुस्तान की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, फुटबॉल मैदान की पोल होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फुटबॉल मैदान की पोल की ऊंचाई होती है। तो पोल की ऊंचाई यहाँ पर हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, 8 फुट, 5 फुट, 6 फुट या 7 फुट। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 फुट जो है फुटबॉल के पोलों की ऊंचाई होती है। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है। औंश में वजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। 14 से 16 औंश, ठीक है, 12 से 14 अंश, 16 से 18 अंश और 10 से 12 अंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 से 16 अंश होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए। और अगर इस सीरीज़ के पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप इस सीरीज़ की पुरानी इस वीडियो देख सकते हैं।
और अगर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर अभी नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके आपकी कोई भी सूचना आप या जानकारी जो है वो इस नंबर पर ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।